जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। फल क्या होगा? जीवन या मृत्यु। अगर आपकी जीभ से आप मृत्यु बोलते हो तो वही फल आप खाओगे। अगर आप अपनी जीभ से जीवन बोलते हो तो वही फल आप खाओगे। ये परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया कि कुछ को वो एक आशीषित जीवन देगा और कुछ लोग वैसे ही रहेंगे। नीति वचन 6:2 लगाइए। आप जानते हो, कई लोग सोचते हैं शैतान ने हमें फंसाया, ये शैतान है, ये शैतान है, ये शैतान है। आज वचन से देखो कौन है, किसने फंसाया आपको? तू तो अपने ही मुंह के वचन से फंसा है। पेट दर्द हुआ, हाय हमें अल्सर तो नहीं हो गया? शैतान ने कहा पकड़ इसके वचन को, क्योंकि जीभ के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों है। इसका मतलब कई ऐसे लोग हैं जो जीभ को काम में लाना नहीं जानते। वो ऐसी मीटिंग्स में आएंगे, बोले पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, फिर घर गए, फिर मृत्यु बोल रहे हैं। प्रार्थना जादू नहीं है कि किसी ने करा, हाथ घुमाया और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। कई मसीह ऐसा सोचते हैं, आज अपने शब्दों में कंट्रोल नहीं है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और फिर सोचते हैं मैं कुछ भी बोलूं, मैं प्रार्थना की लाइन में लग जाऊंगा और एक प्रार्थना करा के मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। आज मैं आपको बता दूं, ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लोगे, जब तक आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी नहीं लोगे, जब तक आप अपने विचारों की जिम्मेदारी नहीं लोगे, एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। मैं आपको एक रियल टेस्टमनी बताता हूं एक स्त्री की। वो बोलती थी कि मुझे 40 के बाद नहीं जीना, 40 तक मैं पूरे जिंदगी को मजे करूंगी। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स, कई लोग कहते हैं। तो कहती थी 40 साल तक जीऊंगी, 40 साल के बाद मुझे बुढ़ापा नहीं देखना। जब वो 30 कुछ साल की थी तो वो उसने प्रभु को जाना, वो प्रभु में आने लगी, कलीसिया में आने लगी। जैसे ही 39th बर्थडे आया, 39, जैसे ही 39वां जन्मदिन आया, शरीर में एक के बाद एक ऑर्गन फेलियर। समझ में नहीं आया क्या हुआ। प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, प्रभु मेरे साथ क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा। इम्यून सिस्टम अगेंस्ट हो गया, बॉडी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। फिर प्रार्थना कर रही है एक दिन और पवित्र आत्मा ने उससे कहा तेरी ही तो भविष्यवाणी है जो तेरे जीवन में पूरी हो रही है, क्योंकि तू ही तो पूरे जीवन बोलती थी कि मुझे 40 नहीं देखना। फिर उसने पश्चाताप किया, अपने वचनों को बदला। कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो सोचते हैं प्रार्थना जादू है, हम कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने शरीर के लिए, और प्रार्थना कराने चले जाएंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। अरे प्रार्थना टोटका नहीं है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, 3 बारी। और पतरस ही केवल ऐसा चेला है जिसके पास यीशु आए और यीशु ने 3 बार उससे दोबारा बुलवाया। पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। पतरस क्या तू मुझसे? 3 बारी जो इनकार कराया था उसको चेंज कराया वापस, क्योंकि आपके शब्द मैटर करते हैं। आपके शब्द, क्या शब्द बोलते हो आप?